क्वेश्चन नंबर 12 है कि cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 बराबर √3/2। यानी हमें इस बार इस टर्म को हल करना है और √3/2 जो है इसका आंसर दे रखा है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि भाई इसको हल करने पर √3/2 ही आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने LHS लिया cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 साइन 30, यानी कि cos 30 का क्या मान होता है, cos 30 का वही मान होता है जो साइन 60 का होता है, यानी √3/2 प्लस साइन 60 का कितना होता है √3/2, 1 प्लस cos 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान भी 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आ रहा है, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस भाग एक बार जाता है, गुणा करोगे तो √3। ये जो बट्टा है इसको मैंने भाजक लिख दिया, 1/2 1/2 1 और 1 और 1 कितना होता है 2, यानी कहने का मतलब 1√3 और 1√3 कितना हो गया 2√3, 2√3/2 भाजक का जो चिन्ह है मैंने इसको गुणा में बदल दिया, कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कितना आ रहा √3/2 बराबर किसके है RHS के, RHS इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था कि √3/2 जो है इसका हल है या नहीं। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर -1/4 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ। LHS में हमारे पास है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो जब इसको हल करेंगे तो अपने पास -1/4 आना चाहिए। तो देखते हैं 4 के 4, कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान 2, 2 का स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 4 4 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 -4 प्लस 4 कैंसिल, यानी माइनस के 1/4 बराबर RHS इति सिद्धम। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोस 1 स्क्वायर 90। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर वाला जो LHS है उसको हल करते हैं, उसके बाद RHS को हल करते हैं, और LHS और RHS बराबर आ जाता है तो हम बोल देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। और नहीं तो आप पहले इसको हल कर सकते हो और साथ में इसको भी हल कर सकते हो, तो दोनों को चलो साथ ही हल कर लेते हैं। तो देखिए 4 के आगे 4, साइन 30 का मान 1/2, साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का स्क्वायर, प्लस 3 कोस 60 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 बराबर 2, सेक 45 का मान √2 और ये स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 के बाद से ये 2 बार कैंसिल, यानी 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 गुणा 1 यानी 3/2 बराबर 2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। अब 2 के बाद से ये कितने बार 2 बार। अब अपने पास आ रहा है 3/2 प्लस 3/2 बराबर 4 माइनस 1, लघुत्तम लेंगे कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, भाग गया एक बार, गुणा किया 3 बराबर 3, 3 और 3 6/2 बराबर 3, यानी कि 3 बराबर कितना आ गया 3। क्या अपने पास LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कोस 60 बराबर 4/3 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है LHS, यानी कि कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कोस 60। अब इस LHS को हमें हल करना है और मान रख करके 4/3 उत्तर लेके आना है। तो सबसे पहले
कोसेक स्क्वायर 45 का मान रूट 2 का स्क्वायर, सेक 30 का मान होता है 2 बटा रूट 3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन क्यूब 90 यानी साइन 90 का मान 1 का क्यूब, कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है यानी 1 बटा 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 गुणा 1 बटा 2। अब 2 से ये वाले 2 कैंसिल, 4 गुणा 1 कितने होते हैं 4 बटा 3 बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर टेन 60 प्लस टेन 45 बटा टेन 60 माइनस टेन 45। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टर्म को भी हल कर लेते हैं और साथ में इस टर्म को हल कर लेते हैं। साइन 60 जो है उसका मान होता है रूट 3 बटा 2, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 बटा साइन 60 का मान वही रूट 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 बराबर टेन 60 का मान रूट 3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान रूट 3, टेन 45 का मान 1। अब हम क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेने पे क्या होगा, ऊपर 2 लघुत्तम आ रहा है, 2 में 2 का भाग एक बार 1 को रूट 3 से गुणा किया रूट 3 प्लस भाग जाता है एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे 1 भाजक, इन दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है 2, भाग एक बार गुणा करोगे तो रूट 3 माइनस भाग एक बार गुणा करोगे तो 1 बराबर रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। अब जो है हम क्या करते हैं रूट 3 प्लस 1 बटा 2 गुणा 2 बटा रूट 3 माइनस 1 बराबर रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, अब अपने पास क्या आ रहा है रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 बराबर रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 यानी कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये भी एक अच्छा प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर 6 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए LHS लिखता हूँ, LHS में हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें इनमें मान सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 के 2 कोस 45 का मान 1 बटा रूट 2 तो 1 बटा रूट 2 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर 60 टेन 60 का मान कितना होता है रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 यानी 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर। यहां से देखिए 2 गुणा 1 बट्टा कितना हो गया रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 6 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर 1 बटा 2 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 1 बटा 3। 2 गुणा यहां से लघुत्तम कितना आ रहा है 2, 2 में 2 का भाग एक बार गुणा करोगे 1 प्लस 2 में भाग 2 का 1 2 बार जाता है 2 को 3 से गुणा करोगे 6 माइनस 6 लघुत्तम लिया 2 गुणा 3 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है 3 को 1 से गुणा करोगे 3 माइनस भाग कितनी बार जाता है 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा 3 भाग जाता है 2 बार 2 को 1 से गुणा करोगे 2 यानी 2 गुणा 1 प्लस 6 7 बट्टा 2 माइनस 6 3 माइनस 2 1 बट्टा 6 यानी कि हम क्या कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल 6 से 6 कैंसिल 7 माइनस 1 बराबर कितने 6 बराबर RHS इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 बराबर 10 लेके आना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS लिखते हैं यानी कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। अब आप देखिएगा सेक स्क्वायर 30 यानी रूट 2 अपॉन रूट 3
2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 45 यानी √2 का स्क्वायर। दो cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, sin 90 का मान 1 होता है, tan 45 का मान भी 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर हम जानते 4 होता है, √3 का स्क्वायर हम जानते 3 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, अपने पास यहाँ 1 बचा, 1 आगे और 1 उससे आगे, यानी कितने हो गए 3। देखिएगा लघुत्तम कितना आ गया 3 है। 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 4 से गुणा करोगे 4, भाग कितनी बार 3 बार, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, गुणा कितने 3, यानी कितने आ गए 6 और 4 10/3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल बराबर 10 बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4 सिद्ध करना है। सबसे पहले मैंने लिया है LHS। LHS में हमारे पास है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 इक्वल टू 7/4। अब आप देखिएगा 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2। ये अपने पास LHS इतना ही है, RHS है 7/4। अब देखिए 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो लघुत्तम 2 आएगा, 2 गुणा 1 2, 2 1 कम 2 भाग 1 बार 1 गुणा 1 3/2। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 माइनस 1/√2 और 3/2 प्लस 1/√2। अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9/4 माइनस 1/√2 का 1/2, जब लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 4। 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, 1 को 9 से गुणा किया 9। 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, यानी 9 माइनस 2 7/4 बराबर RHS इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कोस स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60। कोस स्क्वायर 0 का मान होता है 1, 2 कोट स्क्वायर 30 का मान √3 का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर 45 यानी √2 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर 60 यानी √3 का स्क्वायर। हमें केवल और केवल मान ही रखना है, तो 1 माइनस 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 गुणा 3 3 बराबर 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब आप देखिएगा 1 माइनस 2 गुणा 3 6 प्लस 3 बराबर 2, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, 3 और 1 कितने होते हैं 4 प्लस के माइनस के 6 बराबर माइनस के 2, 4 में से 6 घटाओगे -2 बराबर -2, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो अपने पास जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 11 12 से लेकर के 20 तक जो प्रश्न थे वो मैंने आपको सिद्ध करवा दिए हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।